नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में फिर एक्टिव हो गया है मॉनसून। 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है और साथ ही गरज के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। पटना, नवादा और नालंदा से गुजर रही है ट्रफ रेखा। वहीं चारा घोटाले में लालू प्रसाद ने चला नया दांव। फिजिकल कोर्ट शुरू होने तक सुनवाई स्थगित करने की लगाई गुहार। और जातीय जनगणना पर बोले सीएम नीतीश, यह देश के भले के लिए है, पीएम से नहीं मिला है अभी तक जवाब। तो आज की तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में फिर से एक्टिव हो गया है मॉनसून। 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है और गरज के साथ आकाशीय बिजली की भी चेतावनी दी गई है। पटना, नवादा और नालंदा से गुजर रही है ट्रफ रेखा। बिहार में एक बार फिर मॉनसून एक्टिव हो गया है। मॉनसून की ट्रफ रेखा का बिहार से संपर्क और बंगाल की खाड़ी से आने वाले नमी के कारण मॉनसून एक्टिव हो रहा है। पटना, नवादा और नालंदा से होकर गुजर रही ट्रफ रेखा का प्रभाव है। इसके प्रभाव से राज्य के कई इलाकों में तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली को लेकर अलर्ट किया गया है। बिहार के 11 जिले में ऑरेंज अलर्ट किया गया है और इन इलाकों में लोगों के विशेष सावधान रहने की भी अपील की गई है। मौसम विभाग ने वैसे तो राज्य के सभी जिलों में बारिश को लेकर चेतावनी दी है, लेकिन विशेष रूप से गया, पूर्वी पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, किशनगंज, भभुआ, रोहतास, अररिया, जहानाबाद, औरंगाबाद, वैशाली, पूर्णिया सहित 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत तेज गरज के साथ भारी बारिश का भी पूर्वानुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी से बिहार में प्रवेश करने वाली निम्न हवा के दबाव के प्रभाव से बिहार में बारिश का सिस्टम एक्टिव है। इसी के साथ ही बंगाल की खाड़ी से नमी बिहार के साथ ही हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में प्रवेश कर रही है, जिसके प्रभाव से राज्य के अधिकांश जिलों में 5 से 28 mm तक बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश के कारण बिहार में पारा 2 से 7 डिग्री सेल्सियस गिरा है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में 4 दिनों से मानसून लगातार सक्रिय है। इस दौरान प्रदेश के सभी हिस्से में औसतन 33.2 mm बारिश हुई। 24 घंटे में 16.6 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। पटना में पिछले 24 घंटे के दौरान 32.3 mm बारिश दर्ज की गई है। विकराल हुई गंगा। 11 प्रखंडों के 5000 घर डूब गए हैं और 1000 एकड़ लगी फसल बर्बाद हो चुकी है। 7 स्कूल बंद। टीएमबीयू के पीजी गर्ल्स हॉस्टल के कैंपस में भी पानी भर गया है। बाढ़ का कहर। खतरे के निशान से 6 सेंटीमीटर ऊपर बहने लगी गंगा। शहर के कई इलाकों में शरण ले रहे हैं पीड़ित। गंगा और कोसी एक बार फिर से विकराल हो गई है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 6 सेंटीमीटर ऊपर बहने लगी है। जिले के 11 प्रखंडों की करीब 6 लाख की आबादी बाढ़ से घिर गई है। गांव, पीरपैंती, सुल्तानगंज, नाथनगर, इस्माइलपुर, नारायणपुर, नवगछिया, पीरपुर खरी के रंगरा और सबौर के निचले इलाके में बाढ़ का पानी घुस गया है। वहां रहने वाले लोग अपने परिवार के साथ ऊंचे स्थानों पर शरण लेने लगे हैं। अलग अलग इलाके के करीब 5000 घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। हजारों एकड़ में लगी मक्का और सब्जी की फसल भी अब डूब गई है। बीरपुर के नरकटिया, ननकार तटबंध और जानवी चौक से इस्माइलपुर बांध पर भी पानी का दबाव बढ़ने लगा है। जातीय जनगणना पर बोले सीएम नीतीश, यह देश के भले के लिए है, पीएम से नहीं मिला है जवाब। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना कराने पर एक बार फिर जोर दिया है। सोमवार को सीएम नीतीश ने कहा कि हम जातीय जनगणना कराना चाहते हैं और यह हमारी पुरानी मांग है। जनता दरबार खत्म होने के बाद सीएम नीतीश ने मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि इस बारे में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। इस पत्र का हमें अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। जाति आधारित जनगणना से सभी जातियों को मदद मिलेगी और उनकी सही संख्या पता चल सकेगी। इसके आधार पर नीतियां बनाई जा सकेंगी। सीएम नीतीश इससे पहले भी कई मौके पर जातीय जनगणना के समर्थन में चुके हैं। सीएम नीतीश ने कहा कि बिहार में तो सर्वसम्मति से 2 बार विधानमंडल में यह पारित कराकर केंद्र सरकार को भेजा गया है। विधानसभा और विधान परिषद में सभी पार्टियों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। हम लोगों की इच्छा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। हम लोगों की राय सब लोगों को मालूम है। चारा घोटाले में लालू प्रसाद ने चला नया दांव। फिजिकल कोर्ट शुरू होने तक सुनवाई स्थगित करने की लगाई गुहार। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़े चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में सीबीआई की ओर से बहस पूरी हो गई है। अब बचाव पक्ष की ओर से बहस होनी है। बचाव पक्ष की बहस पूरी होते ही मामला फैसला पर चला जाएगा। अगर फैसला लालू के खिलाफ गया तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। ऐसे में लालू की तरफ से नया दांव चला गया है। डोरंडा कोषागार में 129 करोड़ 35 लाख रुपए की अवैध निकासी
से जुड़े चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में लालू की तरफ से फिजिकल मोड पर बहस शुरू करने को कह रहे हैं। तब तक मामले को स्थगित करने की गुहार लगाई गई है। सोमवार को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके की अदालत में चारा घोटाला कांड संख्या RC 47A96 के मुकदमे का सामना कर रहे लालू समेत 78 आरोपियों की ओर से उनके पारिवारिक अधिवक्ताओं ने अर्जी डाली। सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक BMP सिंह ने बताया कि बचाव पक्ष ने अर्जी डालते हुए कहा कि फिजिकल कोर्ट प्रारंभ होने पर बहस शुरू करेंगे, तब तक मामले की सुनवाई को स्थगित कर दिया जाए। वर्चुअल कोर्ट में बहस शुरू करने में परेशानी होगी। अदालत ने बचाव पक्ष के आवेदन पर अभियोजन को जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई की तारीख 11 अगस्त निर्धारित की गई है। बता दें कि 7 अगस्त को अभियोजन पक्ष की जारी बहस पूरी होने के बाद अब मामले में बचाव पक्ष को बहस शुरू करनी है। बिहार में अब खेल में सियासत शुरू हो गई है। तेजस्वी ने कहा प्रदेश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है। स्पोर्ट्स कोटे की नौकरी भी सरकार के करीबियों को ही मिलती है, इसीलिए ओलंपिक में नहीं जा रहे हैं बिहारी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में खेलों की स्थिति को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि 13 करोड़ की आबादी वाले बिहार से एक भी खिलाड़ी ओलंपिक में भाग नहीं ले पाता है। यह प्रदेश के लिए शर्मनाक बात है। उन्होंने कहा कि इसका हाल मुझे हमेशा रहता है। बिहार के स्पोर्ट्स कोटे की नौकरियां भी सिर्फ करीबियों को ही मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है। तेजस्वी ने कहा कि मेरी इस भावना को राजनीतिक चश्मे से न देखा जाए। इस भाव को एक आम बिहारवासी, एक पूर्व खिलाड़ी और बिहार के एक खेल प्रेमी के रूप में देखा जाए। मुझे विश्वास है कि मेरी तरह बिहार के सभी पूर्व व वर्तमान खिलाड़ियों को बिहार का प्रतिनिधित्व करने का सपना रहा होगा, लेकिन यहाँ खेलकूद से जुड़े विश्व स्तरीय आधारभूत संचार प्रशिक्षण सुविधाओं की कमी है। यहाँ के खिलाड़ी दूसरे राज्यों में जाकर खेलने को मजबूर है। हमारे मूल के जिन खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित की है, वह उन्होंने दूसरे राज्यों से प्रशिक्षण प्राप्त कर वहां की प्रतिनिधित्व करके पाई है। मणिपुर, हरियाणा और पंजाब जैसे छोटे और कहीं ज्यादा कम आबादी वाले खेल कूद के मामले में बिहार से बहुत आगे है। हरियाणा और पंजाब में एक निर्धारित स्तर पर नाम कमाने पर सरकारी नौकरी दी जाती है और अच्छा करने पर पदोन्नति भी दी जाती है। पटना पुलिस का दावा नहीं हुआ CACS का पेपर लीक, लेकिन फर्जीवाड़े के मामले में देश हुए गिरफ्तार। FIR में फरार भाई अंशु भी है नामजद। CACS का फाइल एग्जाम 10 अगस्त से शुरू हो रहा है। यह एग्जाम ऑनलाइन होगी। शनिवार को पटना पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि CACS के एग्जाम के सारे पेपर किसी ने डाउनलोड कर लिए हैं। कुल 16 पेपर लीक हो गए हैं, लेकिन 48 घंटों की जांच और पड़ताल के बाद पटना पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। इसीलिए एग्जाम को लेकर किसी प्रकार का अब कोई संशय नहीं है। मगर हाँ, पटना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई जरूर की है। पेपर लीक के शक में जिन 2 लोगों को शनिवार की रात पुलिस ने रेड कर अपने कब्जे में लिया था, डिटेन कर जिनसे लंबी पूछताछ की थी, उन 2 लोगों में से एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें गिरफ्तार शख्स सोलवर गैंग का कुख्यात अंशु का भाई रितेश है। इसके खिलाफ अलग अलग एग्जामों में फर्जीवाड़े किए जाने के ठोस सबूत मिले हैं। वहीं विवेक नाम के दूसरे शख्स को पुलिस ने पूछताछ के बाद छोड़ दिया है। इसके खिलाफ किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं मिला है। बिहार में डॉक्टरों का अकाल, कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। डॉक्टरों की तैनाती में फेल हो गई है सरकार। मेडिकल अफसर से लेकर हेल्थ वर्कर के पद भी अब खाली दिख रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच बिहार सिस्टम में जूझ रहा है। महामारी से लड़ाई एक बार फिर भारी पड़ सकती है। 2 बार कोरोना से जंग बाद भी सरकार खाली पड़े पदों को नहीं भर पाई है। राज्य में मेडिकल अफसरों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं, जिस पर बहाली नहीं हुई है। हाल ही के दिनों में जिन पदों पर बहाली भी हुई है, वह डॉक्टर टिक नहीं पाए। प्राइवेट की तरह सुविधाएं नहीं होने से डॉक्टर शहर से बाहर की पोस्टिंग पर नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। इस व्यवस्था में कोरोना की तीसरी लहर भारी पड़ सकती है। पटना हाईकोर्ट मेडिकल सेक्टर को लेकर काफी सख्त है। बार बार सवाल किए जा रहे हैं और सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। सरकार हाईकोर्ट की गंभीरता के बाद भी सुस्त पड़ी है। कोर्ट में जवाब तो दिया जाता है, लेकिन इस दिशा में कोई अमल नहीं किया जा रहा है। डॉक्टरों के साथ अन्य पदों पर बहाली को लेकर हाईकोर्ट ने फिर सरकार से सवाल किया है। फिर सरकार की तरफ से जल्द बहाली की बात कही जा रही है। हर बार की तरह इस बार भी बिहार सरकार कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच हाईकोर्ट को शीघ्र डॉक्टरों की तैनाती करने का जवाब दिया है। जातीय जनगणना से पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ, नीतीश सरकार में मंत्री नीरज बबलू ने कहा। बिहार सरकार के सामने इसके लिए लिखित मांग रखेगी बीजेपी। बढ़ती आबादी चिंता का विषय बनता जा रहा है। जातीय जनगणना पर दिल्ली तक दौड़ रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्री नीरज सिंह बबलू ने सोमवार को बड़ी मांग कर दी है। वन एवं पर्यावरण मंत्री ने कहा मुख्यमंत्री को जातीय जनगणना से पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने पर काम करना चाहिए। उन्होंने बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताते हुए कहा कि भाजपा मुख्यमंत्री से इस पर लिखित मांग रखने पर
पर विचार कर सकती है। भाजपा कार्यालय में आयोजित जनता दरबार में लोगों की समस्या को सुनते हुए बबलू ने मुख्यमंत्री के सामने देश की समस्या रखी। कहा, देश के सामने अभी सबसे बड़ी समस्या बढ़ती जनसंख्या है। मुख्यमंत्री को इस पर पहले काम करना चाहिए। बिहार को अभी जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है। इसे लेकर मुख्यमंत्री को कानून लाना चाहिए।